कवर करने के लिए सभी का एम होता है। लगभग सभी कैंडिडेट्स रेलेवेंट बुक्स और स्टडी मटेरियल खरीदते हैं, पढ़ते हैं। कुछ कैंडिडेट्स गाइडेंस के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट से हेल्प लेते हैं और ऐसा करके वो सोचते हैं कि दे आर ऑन द राइट ट्रैक, वे आईएएस बनने की राह पर हैं। बट बिटर ट्रुथ इज कि ऐसा तो सब लोग जो नॉन सीरियस है वो भी करते हैं, वो भी बुक्स खरीदते हैं, स्टडी मटेरियल करते हैं। कोचिंग में आपको तमाम लोग दिख जाएंगे जो लोग नॉन सीरियस होंगे, बट स्टिल कुछ लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, वो अपना टाइम यहाँ किल करते हैं। एक बात जो मायने रखती है वह एग्जाम स्कीम के बारे में आप कितना, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी क्लियर है। आपको सिलेबस में दिए गए हर वर्ड की एक स्पष्ट समझ होना जरूरी है। आपको अपनी एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी चाहिए और एक इफेक्टिव स्टडी प्लानिंग। इस एग्जाम में शामिल कुछ इंट्रिकेसीज को समझकर और कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आम एस्पिरेंट्स करते हैं उनसे अगर आप बच के आप अपने जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। फोकस्ड हार्ड वर्क के साथ प्रिपरेशन में कंटिन्यूटी बनाए रखकर आप एक पॉजिटिव रिजल्ट देने में सक्षम हैं। सिविल सर्विस एग्जाम ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज के लिए जाना जाता है। चाहे आप एक नए कैंडिडेट हो या पहले अटेम्प्ट ले चुके हो, हर कोई कुछ इंसाइट्स की तलाश में रहता है कि कुछ ऐसा सब्जेक्ट मिले जिसको मैं यूज करके अपने लिए राह चुन सकूं और उस राह पे चल के सफलता प्राप्त कर सकूं। सिलेबस पे टिके रहने से आपको यह महसूस होता है कि आपकी तैयारी का स्टैंडर्ड ठीक ठाक है, आप यूपीएससी एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस पे काम कर रहे हैं। लेकिन जो इस एग्जाम में कुछ स्पेसिफिक ट्रेंड्स इमर्ज हो रहे हैं जो शायद यूपीएससी की रिक्वायरमेंट की, जहां जर्नलिस्ट को वो ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर की बहुत खूबियां हों, ओवर स्पेशलिस्ट जो शायद एक किसी भी डिसिप्लिन में आप स्पेशलिस्ट हो, उसकी जगह वो एक जर्नलिस्ट की बात करते हैं और अपने नोटिफिकेशन में बड़ा क्लियरली यूपीएससी इस चीज को मेंशन करता है। ये जॉब ऐसी है कि जहां पे कुछ इमर्जिंग इश्यूज, कुछ करंट प्रॉब्लम्स या कुछ नई चीजों के बारे में जिसको शायद आप देखा ना हो आपने पहले, इन चीजों से कहीं सामना होना होता है आपका। तो उस चीज को तैयार करने के लिए यहाँ पे सिलेबस, आपका जो एग्जाम स्ट्रक्चर है कैसा बनाया गया है, जिसमें कि आपको जनरल स्टडीज के पेपर्स में डाइवर्स सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में किसी एक नए विषय को लेके या किसी एक विषय को लेके उसको इतनी गहराई से समझना है जिससे कि आप उससे रिलेटेड जितने भी आपके सामने इश्यूज आते हैं उनको आप टैकल कर सकते हैं। और जब तक कि आपकी तैयारी में वो टच नहीं आता जहां पे कि आपको लगता है कि वट एवर यू आर रीडिंग वो आप सही से समझ रहे हैं और जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़ रहे हैं उनके बीच में इंटर रिलेशन कोई विद इन द सब्जेक्ट और अक्रॉस द डिसिप्लिन्स कहीं कोई ऐसा है, तो जब तक उस चीज को आप नहीं समझ पा रहे तो कहीं ना कहीं एक गैप रहता है यूपीएससी एग्जामिनर और आपके तैयारी में। वहीं आपको अपना तैयारी का लेवल उठाने के लिए करंट अफेयर्स पे काम करना है और जो कंटेम्परेरी डेवलपमेंट्स हैं, जो करंट अफेयर्स हैं, उनके साथ एक सही पकड़ होनी चाहिए आपकी, और ये इस एग्जाम की जरूरत भी है। और इसीलिए न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए हमेशा आपको एक एडवाइस मिलती है जिससे कि आप अपने करंट अफेयर्स पे पकड़ मजबूत कर सकें। आपको जो आपने पढ़ा है उस चीज को, आपकी अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप कोई भी करंट अफेयर्स में चीजें हैं तो उनको लिंक कर सकेंगे, उनको इंटीग्रेट करके आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ उन डिटेल्स को समझने में एक आपकी एक कैपेबिलिटी बनेगी। और ये चीज आपको जब आप एग्जामिनेशन हॉल में अपने पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, बीट प्रीलिम्स और मेंस, आपको हमेशा काम आएगी। तो क्या सोच रहे हैं आप? ये एक टाइम है जिसमें आपको अपनी चीजों को स्ट्रीमलाइन करना है और अपनी चीजों को एक इस तरह से आपको ऑर्गेनाइज करना है कि आप जो इस एग्जाम की जरूरत है उसके हिसाब से, उसके अनुरूप आप अपनी तैयारी कर रहे हैं और आप जो इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर रहे हैं। आप अपना सिलेबस पूरा कर रहे हैं, आप प्रीवियस क्वेश्चंस पे काम करके व्हाटएवर आप ट्रेंड्स उससे पिक कर सकते हैं, कहीं कुछ चीज स्पॉट कर सकते हैं, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। दैट्स द रीजन इट्स कॉल्ड कि एक होलिस्टिक प्रिपरेशन की जरूरत है आप इस एग्जाम के लिए। You cannot look it as stage wise examination। आपको एक होलसम तैयारी करनी है जिसमें कि आपका प्रीलिम्स का तैयारी तब
इफेक्टिव मानी जाएगी एक रियल सेंस में जब आप मेंस के पूरे सिलेबस को कवर कर चुके हैं। आपके पास अगर पकड़ है मेंस के सिलेबस पे, तो आप जब प्रीलिम्स के लिए तैयारी करेंगे, आपके प्रीलिम्स के जब उस रिक्वायरमेंट्स को आप देखेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं आपको एज मिलेगा जिस चीज की आपको इस एग्जाम में बहुत सख्त जरूरत है। ये एग्जाम बहुत डिफरेंट है। इस एग्जाम से लोग अगर डरते हैं तो वही डर है जो इस एग्जाम से बड़ा हो जाता है। जितना बड़ा एग्जाम नहीं, उससे बड़ा उसका डर है, जो कि एक आपकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखें, अपनी तैयारी में पूरा मन लगाएं, इस एग्जाम के लिए पूरे एफर्ट्स दें, अपने समय का सही सदुपयोग करें, बिकॉज टाइम इज अ बिग फैक्टर। और ये चीज आप जब आप अपनी तैयारी में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे, आपको खुद लगेगा कि टाइम आपके फेवर में काम करने लगता है। आपको लगेगा कि आपने जो अपने टारगेट रखा था, उस टारगेट से पहले आपको लगने लगेगा कि नाउ यू आर रेडी फॉर द एग्जाम, एंड दैट इज द टाइम जब आपको अपना पहला अटेम्प्ट लेना चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। आई विल कीप कमिंग बैक एंड इस तरह की कुछ चीजों के ऊपर दोबारा हम बात करेंगे और कुछ नए इश्यूज पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड अचीव दिस गोल। गॉड ब्लेस यू।